क्या हुआ दोस्त, आज इतने उदास क्यों बैठे हो भाई? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे कुछ हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई आज बहस कर रहे थे। मुसलमान कह रहे थे हमारा अल्लाह बड़ा और हम हिंदू मानते हैं हमारा भगवान बड़ा। मित्र, एक बात मेरे समझ नहीं आई कि अगर सारी सृष्टि भगवान ने ही बनाई तो हम लोगों को हिंदू मुस्लिम क्यों बनाया था? और अगर मुसलमान लड़ता है कि उसके अल्लाह ने ये दुनिया बनाई तो फिर हिंदू को क्यों बनाता? भाई इंसान इंसान में इतना भेद क्यों? आखिर सबके भगवान अलग क्यों? देख भाई, ये बात है। कोई कहे मेरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रहे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कथा ये बांटा रहे लगाई रहे। भाई ये सब धर्म हमने बनाया है। सृष्टि की शुरुआत में सिर्फ एक धर्म था, व्याधर, आदि सनातन धर्म। भाई ये काल का षड्यंत्र है जो हमें बांट कर लड़वाना चाहता है, गलत साधनाएं कराकर हमें अपना आहार बनाता है और नित्य दिन 1 लाख मानवधारी प्राणियों का आहार करता है। भाई ये बात तो मेरे मन भी था कि आखिर काल कौन है। भाई तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा तो संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा जरूर पढ़ और रोज 7:30 बजे साधना चैनल पे उनका सत्संग देख। भाई तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं रोज 7:30 बजे सत्संग देखूंगा और ज्ञान गंगा किताब भी मंगवाऊंगा। पर कैसे मंगवाएं यार? बहुत आसान है यार। सत्संग के नीचे मोबाइल नंबर चलता है या लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आगे एक वीडियो चलेगी है, वहाँ देख लेना। दर्शकों, आप भी ज्ञान गंगा बुक मंगवा ही लीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। चल तुझे केले के अलावा कुछ तो खुश कर पाई। एक उदाहरण बताते हैं। कबीर परमात्मा का एक साधक था। हम कैसे साधक हैं? हम भगवान के ज्ञान को अवश्य सुनते हैं लेकिन मनमुखी तुरंत हो जाते हैं। अब वो साधक घर छोड़कर जंगल में पहाड़ पर जाकर बैठ गया और वहां दिन रात भक्ति कर रहा था, साधना करता था। एक दिन वो क्या करता था, वहां से नीचे उतर कर आता था। एक सरोवर था नीचे, थोड़ा पहाड़ से नीचे की तरफ, पहाड़ी पर ही था, बना हुआ था, लेकिन वो और ऊंची पहाड़ी पर रहता था। वहां आकर स्नान करता था और जल भर ले जाता था अपना करमंडल में। एक दिन वो बीमार हो गया, इतना असहाय हो गया कि वो स्नान करने मुंह धो नहीं सकता था और मुंह धोए बिना वो भगवान नहीं बच सकता था। इस तरह की अपनी अटकल बना रहा था। तो वो रोने लग गया बहुत बुरी तरह। हे भगवान, मैं मुंह धोऊंगा कैसे? मुंह धो नहीं सकता, आपको याद कैसे करूंगा? ऐसे तड़प कर रहा था। अब कहते हैं, दारी मेरे संत की मोह से मिटे नहीं अंश। अब उसके लिए परमात्मा ने क्या किया? इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, कम से कम 200 400 फुट ऊंचा। और फिर वो जल उस पहाड़ी के निकट पहुंचा जहां वो संत बैठा था। इतना निकट कर दिया वो जल कि उसने ऐसे देखा, अरे जल यहाँ आ गया, अरे वर्षा इतनी अच्छी होगी। और उसने फिर मुंह धोया, मुंह धो के पानी पिया। फिर उसने देखा कि ये तो सब कुछ नाश हो गया, प्रलय होगी। फिर उसको आकाशवाणी हुई कि तेरे लिए ये करना पड़ा मुझे। तब रोने लग गया, हे भगवान, मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, सारी जनता मर गई मालिक। कहते उसी एक्शन एज इट इज कर दिया, जो कहते हूं एज इट इज, जैसे जो जहां काम कर रहा था एज इट इज कलम पकड़ी तो कलम में पकड़ा बैठा वहां पर। तो यहाँ के बारे में कहते हैं, मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं अक्सवेत। परमात्मा 1 सेकंड के कुछ क्षण में भी पूरी पृथ्वी पर जल ही जल विनाश कर सकता है। और दूसरे अक्षर में जो का तू आपको जैसे यहां बैठे हो ऐसा ही बैठा दे। आपका याद भी ना हो मेरे गिल बनी थी क्या? इतना सामर्थ्य परमात्मा में है। और हम इन अनाड़ियों के कारण, अज्ञानता के कारण, शास्त्र विरुद्ध साधना करने के कारण, परमेश्वरीय लाभ से वंचित रहने से हम ये सोच बैठे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये अगर मगर जो है, ये हमारे भक्ति मार्ग को समझने में बहुत